कथा शुरू अब होती है, आओ वीर हनुमान, आसन संग लाए के यहीं करो विश्राम। मंगल भवन अमंगल यारी, द्रवयो सुदशरथ अजर बिहारी। जहाँ से सुपाप पुनीत तर रघुवर, किया विश्राम अति स्नेह सादर भरत, कीन्यो दंड प्रणाम। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री रामचंद्र जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। खुश साथरी निहार सुहाई, कीन प्रणाम प्रदर्शित जाई। चरण रे करज आँख हिलाई, बनय न कहत प्रीत अधिकाई। कुशों को की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आँखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती है। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिय समले के। सजल बिलोचन हृदय गिलानी, कहत सखासन मन वचन सुवानी। भरत जी ने दो चार स्वर्ण बिंदु सोने के कर्ण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिरकर पड़े थे देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेम आंसू के जल से भरे हुए थे और हृदय में गिलानी भरी है। वे सखा के सुंदर बाड़ी से यह वचन बोले, श्रीहत सीय विरह दोतहीना, जताय वद नर नारे विलीना। पिता जनक देव बट तर के ही, करतल भोग जोग जग जेही। ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत शोभहीन हैं एवं क्रांतिहीन हो रहे हैं, जैसे राम वियोग में अयोध्या के नगर नारी विलीन शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में हैं, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। ससुर बान कुल बान वो आलू, जे सियात अमरा पति पालू। प्राणनाथ रघुनाथ सुगुसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सियाते थे, ईर्ष्या पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे। और प्रभु श्री राम जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री राम जी की ही दी हुई बड़ाई से होता है। पति देवता सुती सुमने, शीय साथरी देखे। बेहरत हृदय न हरय हर, पविते कठिन विशेष। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में श्रोमणि सीता जी की साथरी कुशैया देखकर मेरा हृदय राकर दहलकर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह ब्रज से भी अधिक कठोर है। लालन जोग लखन लगुलोने, बेन बाय असहाय न होने। पुरजन प्रिय पितु मात दुलारे, सिय रघुवीर प्राण प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य है। ऐसे भाई न तो किसी के हुए हैं और न होने के ही हैं, जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे हैं, माता पिता के दुलारे और श्री सीता जी के प्राणों के प्यारे हैं। मृदु मूर्ति सुकुमार सुबाहु, तात बाहु तन लागन काहू। ते बन साय विपति सब बाती, निदरे कोटि कुल सहे छाती। जिनकी कोमल
मूर्ति और सुकुमार स्वभाव हैं, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी। वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी की फट गई होती। राम जन्म जुग की नहीं उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर। परिजन गोर पे तो माता, राम स्वभाव समय सुख दाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित किया। वे रूपशील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पुरवासी, कुटुंबी, गुरु, पिता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बैरौ राम बड़ाई करई, बोलन मिलन विनय मन हरई। शारद कोटि कोटि सत शेषा, करे न सके प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी राम जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री राम जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते हैं। सुख स्वरूप रघुवंश मने, मंगल मोद निधान। तो सोवत कुश डास मये, विधिगत अति बलवान। जो सुख स्वरूप रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं। वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुख कानन काऊ, जीवन तर जिमेगा जोग न बाऊ। पलक नयन फन मन जेवाती, जोग भय जनन सकल दिन राती। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की ओर सांप और मणि की करते हैं। ते अव फेरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। धिग के कई मंगल मूला, बायस प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल के कई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई है। मैं दिग दिग अगद देव भागी, सबोत पात भय जय लागी। कुल कलंक कर सृजत विधाता, शाय धोए बोए कीन को माता। मुझ पापी के समुद्रों और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए हैं। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुन सप्रेम समुझाओ निषादु, नाथ करें कत बाद विषादु। राम तुम है प्रिय, तुम प्रिय राम है, यह निर्दोष दोष विधिवाम है। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगे, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं। श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोस्तों, प्रतिकूल विधाता वो है। विद्यपाम की करनी कठिन, जह मात कीनी बावरी। तेहि रात पुण्य पुण्य करहे, प्रभु सादर सराहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कह तो सोहे किए। परिणाम मंगल जाने, अपने आने धीर जोहिए।
प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि परिणाम में मंगल होगा, यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य कीजिए। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन, चलय करय विश्राम ये विचार दृढ़यान मन। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम हैं, यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा बचन सुने और हृदय धीरा, पास चले सुमिरत रघुवीरा। ये सुध पाए नगर नर नारी, चले बिलोकत आरत वारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवयो